आरहत वाङ्मय में कहा गया है, दुलहे खलु मांग से भवे चिरकालेन सब्ब पाणिनम गाढ़ाय विवाग कम्मुणो समयम गोयम मापमाय। एक गरीब आदमी था और गरीबी भी बहुत हल्के स्तर की थी, अर्थात भोजन की भी समस्या रहती थी। पूरा पेट भी कई बार नहीं भरता था। सोचा किसके पास जाऊं, मेरी भोजन की समस्या का हल हो जाए। किसी व्यक्ति के माध्यम से वह चक्रवर्ती के पास पहुंच गया। चक्रवर्ती तो बहुत बड़ा व्यक्ति, बहुत बड़ा आदमी होता है। 63 सलाका पुरुषों में चक्रवर्ती भी होता है। 12 चक्रवर्ती होते हैं एक काल सीमा में। तीर्थंकर 24 होते हैं। तो भौतिक जगत की दृष्टि से, साम्राज्य की दृष्टि से चक्रवर्ती बहुत बड़ा आदमी होता है। गरीब चक्रवर्ती के दरबार में पहुंच गया और बोला कि मालिक, बड़ा दुखी आदमी हूं, दया करो मेरे पर। चक्रवर्ती ने सहृदय भाव से और सदय भाव से पूछा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? गरीब आदमी बोला कि मालिक, भूखा रहता हूं कई बार, मेरी भोजन की आप व्यवस्था कर दो। चक्रवर्ती ने कहा, तुम जो कहो वह व्यवस्था हो जाएगी। बोलो तुम क्या व्यवस्था चाहते हो भोजन के लिए? तुम जो कहोगे वही व्यवस्था मैं कर दूंगा। तो गरीब आदमी था, बहुत बुद्धि भी लगता है नहीं थी। आप यह व्यवस्था कर दीजिए, आपकी इस राजधानी में हजारों घर हैं, रोज एक एक घर में मैं जाऊं तो वहां मुझे एक दिन का भोजन एक घर में रोज मिल जाए, बारी बारी से मैं जाता रहूंगा। ठीक है, चक्रवर्ती ने कह दिया व्यवस्थापक व्यक्ति से कि ऐसी व्यवस्था कर दो, निर्देश जारी कर दो, इस आदमी को एक एक घर में बारी बारी से रोज का 3 समय का नाश्ता व 2 समय का भोजन मिल जाए। व्यवस्था जारी कर दी गई। चक्रवर्ती ने कहा, आज पहले दिन का भोजन तो मेरे यहां कर लो, फिर बारी बारी आगे करते रहना। अब चक्रवर्ती के वहां उसको भोजन मिला, इतना गरिष्ठ भोजन उसने तो कभी देखा क्या, सोचा तक नहीं ऐसा भी कोई भोजन होता है। इतने बढ़िया बढ़िया मिष्टान्न पकवान और कितना गरिष्ठ दूध, उसमें मेवा की कतरन डाली हुई स्वादिष्ट दूध। दिन भर में 2-3 सुबह का नाश्ता, 2 बार का भोजन किया और अगले दिन अगले घर की बारी आ गई, फिर अगले घर की बारी आई। अब साधारण घरों में उसे जाना होता था जहां सामान्य साग फुल्का रोटी दाल मिलते थे। तब इसने सोचा, रे मैं तो निरा मूर्ख आदमी हूं, मैंने यह व्यवस्था क्यों मांगी? मैं तो यह कहता कि मालिक, मैं तो रोज आपके यही खाना खाऊंगा, रोज मुझे यही भोजन मिलना चाहिए। उनका तो वचन था कि जो कहोगे वो व्यवस्था मैं कर दूंगा, क्यों नहीं मैंने यह मांग कर ली? अब तो मांग हो चुकी थी, व्यवस्था का निर्णय हो चुका था, उसमें परिवर्तन की गुंजाइश नहीं थी।
तब कौन उसको ले जाए चक्रवर्ती के पास दोबारा बात करने के लिए। अब वह घूमता है, एक एक घर में, हजारों घर है राजधानी में। अब वापिस कब वो घूमते घूमते चक्रवर्ती के दरबार महल का नंबर आए। कितना दुर्लभ हो जाता है चक्रवर्ती का भोजन वापिस मिलना। शास्त्रकार ने कहा है यह मनुष्य जन्म भी दुर्लभ है, क्योंकि कर्मों का विपाक बड़ा गाढ़ होता है। ऐसे ऐसे कर्म बन जाते हैं कि मनुष्य जन्म मिल नहीं पाता है। मुश्किल से मिलता है प्राणियों को मानव जीवन। इसलिए गौतम के नाम संदेश दिया गया कि समयम गोयम मापमायये। गौतम, समय मात्र भी प्रमाद मत करो। मनुष्य जन्म वर्तमान में हमें प्राप्त है, यह विशेष बात है। कितने कितने अनंत जीवों को जो जन्म अभी प्राप्त नहीं है, वह जन्म अभी हम लोगों को प्राप्त है। तो जो प्राप्त है उसका हमें लाभ उठाना चाहिए। आचार्य सोमप्रभ सूरी ने सूक्ति मुक्तावली ग्रंथ में कहा है, यह मनुष्य जन्म एक वृक्ष के रूप में बताया गया है। सूक्ति मुक्तावली में वहां श्लोक है, जिनेन्द्र पूजा गुरु पर्युपास्ति सत्वानुकंपा शुभ पात्र दानम गुणानुरागः श्रुतिरागमस्य नृजन्म वृक्षस्य फलान्यमूनि। मानव जीवन को हम एक वृक्ष के रूप में देखें तो वृक्ष तो फलवान हो तो उसका अधिक महत्व होता है। फलवान वृक्ष हो, फल लगे वृक्ष के। वृक्ष छायादार भी हो और वृक्ष फलदार भी हो। वृक्ष की कितनी उपयोगिता हो जाती है। राहगीर के लिए वृक्ष की छाया हो, आराम करने का मन हो जाता है, बैठकर पानी पीने का मन भी हो जाए, थोड़ा विश्राम भी आदमी कर ले। यदि गर्मी में धूप में कोई पेड़ की छाया मिल जाए तो पेड़ के फल भी लगने चाहिए। आचार्य वर ने बताया है, इस मानव जन्म रूपी वृक्ष के 6 फल लगाने चाहिए, लगने चाहिए। 6 में पहला फल है जिनेन्द्र पूजा। जो वीतराग पुरुष तीर्थंकर हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। जैन शासन में नमस्कार महामंत्र का जप चलता है। नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम का जप करने से भी जिनेन्द्र पूजा हो सकती है। भक्ति की भावना की वीतराग पुरुष तीर्थंकर हैं, वे दुनिया के अध्यात्म जगत के मानो सर्वोत्तम पुरुष हैं। उनसे उत्तम पुरुष मिलना मुश्किल या असंभव है अध्यात्म जगत में। तीर्थंकर जो अधिकृत प्रवचनकार, अध्यात्म के प्रवक्ता हैं, प्रामाणिक प्रवक्ता हैं अध्यात्म के, तो उनका स्मरण करें, उनके प्रति भक्ति करें। यह जिनेन्द्र पूजा। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र ने कहा, भव बीजांकुर जननः रागाद्यः क्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै।
महादेव की स्तुति कि मैं उस व्यक्ति को, आत्मा को नमस्कार करता हूं जिसके भव के बीज अंकुर, जन्म की परंपरा के बीज अंकुर को पैदा करने वाले राग आदि दोष क्षय को प्राप्त हो गए, जो बीतराग बन चुका है। उसका नाम भले ब्रह्मा हो, भले विष्णु हो, चाहे महादेव हो, चाहे अरहत हो, जिन हो, नाम से मतलब नहीं। ऐसा वीतराग पुरुष है, उसको मेरा नमस्कार है। तो जिनेंद्र जो राग आदि दोषों से मुक्त होते हैं, वे कभी असत्य बात नहीं बोलते, झूठ बात नहीं कहते, मिथ्या बात नहीं कहते, सही बात ही कहने वाले होते हैं। क्योंकि झूठ बोलने के कारण वहां है ही नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, अज्ञान नहीं। फिर आदमी झूठ क्यों बोलेगा? प्रमाद नहीं, फिर झूठ क्यों बोलेगा? तो जिनेंद्र पूजा मानव जन्म वृक्ष का पहला फल होना चाहिए, लगना चाहिए। अब जिनेंद्र तो मान ले, दूर से भले उनका भजन कर लें, स्तवन कर लें, साक्षात सामने नहीं है तो क्या करें? तो भी जिनेंद्र के प्रतिनिधि होते हैं आचार्य। जिनेंद्र साक्षात नहीं हैं तो उनके स्थान पर उनके प्रतिनिधि आचार्य होते हैं, तो उनकी उपासना करो। आचार्य की स्तुति में कहा गया, प्रतिनिधि आप प्रथम पद का हो, आरन पार गुणारो। प्रतिनिधि आरन पार करुण पुकार सुनो सानुग्रह। करुण सानुग्रह तुलसी पार उतारो। धर्माचार्य मुझ तारो। मैं लीनो शरण तुम्हारा। धर्माचार्य मुझ है और न कोई चारो। धर्माचार्य मुझ। तीर्थंकर साक्षात सामने नहीं हैं तो आचार्य हैं, गुरु हैं। तुम्हारे गुरु तुम्हारे पास हैं तो पर्युपास्ति, गुरु की पर्युपास्ति, गुरु की उपासना करो, गुरु की यथोचित सेवा करो, उससे लाभ उठाओ। और गुरु कभी न भी बोले, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम, गुरु का मौन भी कभी व्याख्यान का सा काम कर सकता है। तो दूर से भी गुरु की उपासना कर लो, गुरु के सामने रहो, जितना अवसर जैसा औचित्य। तो दूसरा फल है मानव जन्म वृक्ष का गुरु पर्युपास्ति। गुरु जो त्यागी हों और ज्ञान देने वाले, पथ दर्शन देने के अधिकृत व्यक्ति हैं, उनकी पर्युपास्ति करो। तीसरा फल बताया सत्वानुकंपा, प्राणियों के प्रति दया की भावना रखो, अनुकंपा रखो।
कि मेरी ओर से किसी प्राणी को तकलीफ न पड़े, मैं किसी का बेकार हिंसा करने वाला न बन जाऊं। हो सके तो दुखी प्राणी को चित्त समाधि पहुंचाने का प्रयास करूं। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, जो संक्लिष्ट दुखी प्राणी हैं उन पर मैं कृपा, अनुकंपा, दया, करुणा का प्रयोग करूं। दूसरों को चित्त समाधि देने का प्रयास करूं, किसी को दुखदाई या दुख देने वाला न बन जाऊं। तो तीसरा फल है मानव जन्म वृक्ष का सत्वानुकंपा। चौथा फल बताया शुभ पात्र दानम, शुभ पात्र में दान दो। साधु को दान देने का मौका मिले, शुद्ध साधु हो तो शुद्ध वस्तु शुद्ध तरीके से दान दी जाए, बहुत अच्छी बात है। दान का बड़ा महत्व होता है। वितरणम न क्वाक्य हो निष्फलम, ये वितरण है, दान है। सोमप्रभ सूर्य ने कहा कभी निष्फल नहीं जाता। किसी को भी दान दो, पात्रे धर्म निबंधनम, अगर पात्र में दान दोगे, शुद्ध साधु को दान दोगे, तब तो तुमको धर्म का लाभ, धर्म का वो निमित्त बनेगा, हेतु बनेगा, कारण बनेगा, तुम्हें धर्म का लाभ हो जाएगा। साधु को दिया और दूसरों को भी दान दिया तो अपने ढंग के फल मिलेंगे। श्रेष्ठम दयाख्यापकम तदितरे, साधु के सिवाय किसी को दान दे दोगे तो गरीब को दोगे तो भी तुम दयालु कहलाओगे, भी दयावान आदमी है, गरीबों की सेवा करता है। और मित्र को दान दोगे तो प्रेम बढ़ेगा। शत्रु को कुछ उपहार में दोगे तो शत्रुता का भाव नष्ट हो सकेगा। और तुम्हारे कोई कर्मचारी हैं, नौकर चाकर, उनको होली दिवाली कुछ दे दोगे, उनमें भक्ति की भावना, काम की सेवा की भावना बढ़ जाएगी। कोई राजा जैसा लोग, उस राजा आदि को कुछ उपहार में दे दोगे तो राजा तुम्हारा सम्मान बढ़ा देगा। तो और कोई चारण भाट जैसे कविता बनाने वाले, उनको कुछ दे दोगे मौके मौके पर, वे आपकी बिरुदावलियां गाएंगे, आपके बारे में अच्छी कविता बना देंगे। तो दान का कोई न कोई लाभ फल मिलता है। तो दान या वितरण कभी निष्फल नहीं जाता, सुक्ति मुक्तावली ग्रंथ में ऐसा बताया गया है। तो निर्जन्म वृक्ष का चौथा फल है शुभ पात्र में दान देना। पांचवा फल बताया गुणानुराग है, गुणों के प्रति अनुराग हो। किसी में भी गुण दिखाई दे तो गुणों का प्रशंसन करो, अनुमोदन करो, समर्थन करो, गुणों को ग्रहण करने का भी प्रयास करो। तो गुणों के प्रति, सद्गुणों के प्रति अनुराग रखना भी मानव जन्म वृक्ष का फल है, पांचवा फल है। छठा और अंतिम फल बताया श्रुति रागमस्य, आगम का श्रवण करो। आगम वाणी, आर्षवाणी का श्रवण करो, सुनो। साधु साध्वियां, चारित्रात्माएं आदि हैं, वे व्याख्यान दें तो उनकी आगम की वाणी को सुनो, शास्त्र की भाषा को सुनो। शास्त्र की वाणी का महत्व है। महत्व और भी बातों का हो सकता है, पर आगम वाणी बहुत गरिमापूर्ण वाणी, पवित्र वाणी होती है। इसलिए आगम वाणी को कान से सुनो। और आगम वाणी को कान से सुनने से मानो कान भी पवित्र हो जाएंगे, कान कृतार्थ हो जाएंगे। आगम जैसी वाणी कान में पड़ेगी तो प्रातः काल का मुख्य प्रवचन कार्यक्रम है, उसमें थोड़ी सी भी आगम की वाणी आ जाए तो मानो कि प्रवचन का श्रृंगार है आगम की वाणी। आगम की वाणी कुछ आ गई प्रवचन में तो प्रवचन विभूषित हो गया। जैसे गृहस्थ आदमी है, अब गहना पहन ले, हार पहन लिया तो आभूषण हो गया। इसी तरह साधु के प्रवचन में आगम की वाणी आ गई है तो मानो कि हीरा आ गया, सोना आ गया, बहुत प्रवचन मानो एक तरह से विभूषित हो गया।
तो ग्रंथकार ने कहा कि श्रुति रागमस्य, आगम की श्रुति करो, आगम को सुनो, आगम के पाठ को सुनो। साधु के मुख से पाठ मिले आगम का तो उसको सुनने का प्रयास करो। तो यह छठा फल है मानव जन्म वृक्ष का। तो यह दुर्लभ मानव जीवन जो है इसको हम सार्थक बनाने का प्रयास करें और उसके लिए इस वृक्ष के 6 फल लग जाएं, हम लगाने का प्रयास करें। पहला फल है जिनेंद्र पूजा, दूसरा फल है गुरु पर्युपास्ति, तीसरा फल है सत्वानुकंपा, चौथा फल है शुभ पात्र में दान, पांचवा फल है गुणानुराग और छठा फल है आगम का श्रवण। ये 6 चीजें मानव जीवन में आ जाए, गृहस्थ जीवन में भी आ जाए तो हमारा और यह गृहस्थों का जो मानव जन्म है, मानव जीवन है, वो अपने आप में मानो कृतार्थ हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। तो गरीब आदमी को चक्रवर्ती का भोजन एक ही बार मिला, दोबारा बारी बारी में तो मिलना कितना मुश्किल दुर्लभ था, इसी तरह मानव जीवन भी दुर्लभ होता है और हमें जो अभी सुलभ हो गया है या प्राप्त है हम उसका अच्छा उपयोग करें, यह काम्य है।